कार्रवाई हुई है आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल को, क्या कहना चाहिए? देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई की है ये पूरी तरह से चुनाव के प्रति जो भाजपा डर चुकी है ये इसका प्रमाण है। क्योंकि भाजपा इतनी डरी हुई है कि वो ये सह नहीं सकती कि जो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो बाहर रहे, क्योंकि अगर वो बाहर रहते हैं तो प्रचार होगा और प्रचार होगा तो बीजेपी के सीट नहीं आएंगे। इसीलिए डर के किसी भी हालत में इस तरीके का व्यवहार ये बीजेपी कर रही है और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं भी हिरासत में लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बाद? देखिए, बीजेपी तानाशाही कर रही है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और वो इतनी गलतियां कर रहे हैं क्योंकि उनका कहने का मतलब ही यह है कि विरोधियों ने थोड़ा भी प्रचार नहीं करना चाहिए, विरोधियों ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए और चुनाव के मामलों में डरने के बाद कोई इंसान जो तानाशाह करता है वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी तानाशाही क्या कर रही है? उनका कारण सिंपल है, क्योंकि अगर पूरी तरह से साफ तरीके से अगर इलेक्शन होता है तो इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, इंडिया गठबंधन सत्ता पे आने वाला है। ये मोदी जी को भी मालूम है, भाजपा को भी मालूम है। तो इस तरीके का व्यवहार करके विरोधियों को जेल में डाल के पूरी तरह से विरोधी दल को नाकामयाब बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि वो अगर वो वही करेंगे तो ही जीतने के चांसेस है, नहीं तो बीजेपी भाजपा जीत नहीं रही है। यही कारण से इस तरीके का व्यवहार भाजपा और मोदी जी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे भी क्या भाजपा विरोधियों को जेल में डालेगी? डालेगी, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। अभी जैसा ही हम आगे बढ़ेंगे पूरे देश के विरोधी नेताओं को अरेस्ट करके अंदर डाल के, जैसा पुतिन ने सब विरोधी दल को मार डाला या तो अपने रशिया से बाहर निकाला, इधर बाहर नहीं डाल रहे, देश से बाहर नहीं कर रहे, लेकिन देश के अंदर जेल में डाल रहे हैं। तो ये काम वही कर रहे हैं पुतिन के जैसा, इसीलिए ये काम होने वाला है। लेकिन हम विरोधी दल इंडिया एकता में और एकजुटी पे विश्वास करता है, लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर हमारा विश्वास है, तो हम इससे डरने वाले नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव में इंडिया की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्षताई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बम्बई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कहना चाहेंगे आज कांग्रेस की तरफ से मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में आज आपने देखा किस तरीके से भाजपा की सरकार ने कल केजरीवाल को अरेस्ट किया और जो ईडी का दबाव डाल रहे हैं, इसमें हमें इस चीज का बहुत खेद है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं जो चुन के देते हैं अपने नेता को, जैसे केजरीवाल, उसके ऊपर ईडी का दबाव डाल के उसको इस तरीके से अरेस्ट करके संविधान का गला घोटने का काम भाजपा सरकार कर रही है। हम ये पूछते हैं कि भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो एमपी एमएलए हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कभी ईडी लगती है? ये क्या एकदम साफ है? और जो विरोधी हैं, उन विरोधी पक्ष नेताओं को किस तरीके से ईडी के प्रेशर से आपने देखा, दबाव में उनको अपने पास लेने का काम करते हैं और उसके बाद वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। तो इस वजह से मुंबई कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ने आज संविधान को बचाने के लिए ये मोर्चा रखा है, लोगों की आवाज उठाने के लिए ये बताना चाहती हैं कि किस तरीके से हमारे देश की लोकशाही, हमारे देश की संविधान को खतरा है और इसलिए आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा सरकार को वोट न देके कांग्रेस सरकार को जिताने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। मुंबई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा होने के नाते वर्षाताई गायकवाड़ को किस तरह से आप अभिनंदन करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा अभिनंदन हम सारे मुंबई कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं, शुभेच्छा देते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। आप देखिए, शिवाजी पार्क की जो रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी। ये रैली
बिल्कुल मैडम का मेहनत है, मैडम की ताकत है, शक्ति है, और आज हम मुंबई कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनकी शक्ति और ताकत बन के आगे आने वाले चुनाव में भी इसी तरह 6 की 6 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और कांग्रेस हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश भर में हमारे राहुल गांधी हमारे पीएम बनेंगे। ये हमारा सपना है। हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे। आज आपके साथ कई महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पदाधिकारी दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन महिलाओं को लेकर आप कांग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, महिलाएं आप देख रहे हो कि कांग्रेस से जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि आज उन पे अन्याय हुआ है। आज आप देखिए महंगाई आज चरम सीमा पे है, आसमान छू रही है। आज उनके किचन का बजट खराब हो चुका है। सिलेंडर का जो हम आदरणीय हमारे सोनिया गांधी जी के टाइम पे 350 था, आज वो 1200 के आ गया है। तो ये जो महंगाई है, ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के वजह से महिलाओं पे आपने देखा किस तरीके से अत्याचार हुआ है। महिलाएं ने देखा कि मणिपुर में आज तक न्याय नहीं मिला मणिपुर की महिलाओं को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये महिलाओं को तकलीफ दे रही हैं और इसलिए वो जमीन पे आके लड़ रही है और कांग्रेस से जुड़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने पर कांग्रेस नेताओं का बयान।